आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश करें पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना अशरफुल मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक, अल्लाह फरमाता है मैंने बड़ा फजल किया है और मुसलमानों आपस में तुम्हें मोहब्बत प्यार में बांट दिया है। मोमिन बंदा वो है, इस्लाम में सबसे मजबूत बात क्या है, सबसे ऊंची बात, हाँ सबसे ऊंची बात यह है आपस में मोहब्बत और प्यार करना। मोहब्बत प्यार, जिसके दिल में रहम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो पक्का मोमिन नहीं है। हाँ यार, मोमिन कहते किसको है, जिसका दिल नरम होता है। और जो ज़मीन नरम होती है ना, वो गुलाब उगाती है, फूल उगाती है न। जो ज़मीन पथरीली सख्त होती है ना, वहाँ एकले बावलिए उगते हैं। भाई बराबर बोलता हूँ, बावल कहीं उगे जहाँ सख्त पथरीली ज़मीन होती है ना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों को नरम कर दो, अपने दिलों को नरम कर दो, सारों में प्यार बांट दो ना, सारों में प्यार बांट दो। अल्लाह के नबी प्यार मोहब्बत लेकर आए। यूँ फरमाया माफ़ कर दो न, हाँ माफ़ कर दो। ओ मेरे भाइयों माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अगर लोगों पर जुल्म किया है, किसी को गाली देती है, किसी का ले लिया है, हाँ किसी का सांधे पर चास काटना अकेला है, तो भी माफ़ कर दो। नहीं बोलते ला कि आपने करवानुं ज नथी, जे थाय ते थाय। अरे ऐसा नहीं, सख्त मत बनो, नरम बनो। हाँ हाँ तुम माफ़ करोगे, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन मैं भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। हाँ माफ़ कर दो भाई, माफ़ी मांग लो। अगर तुमने किसी को गाली दे दी थी हो, माफ़ी मांग लो। अगर ट्रैक्टर लेकर तुम्हारे खेत में अगर मजदूर आया है, ड्राइवर आया है और कुछ नुकसान हो गया, हाँ उसको कुछ गाली दे दी थी, ज़ोर से बोल दिया, शाम होने से, ज़रा मेरी बात सुनो, अब बात सुनो, शाम होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले उस ड्राइवर के घर जाकर माफ़ी मांग लो। आता बड़ी बात क्या भाई यार, 100 बीघे का ज़मींदार हूँ, बड़ा बंगला है, गाड़ी वाला हूँ, 4-4 5-5 ट्रैक्टर है, और एक वो झुपड़ी में रहने वाला, हाँ हाँ वो झुपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी है, मेरा ड्राइवर है और मैं सेठ हूँ, उसके पास माफ़ी मांगो। हाँ हाँ इस्लाम कहता है उसके पास जाकर तूने जुल्म किया है, तूने गालियाँ देतियाँ हैं, तूने बुरा भला कहा है, तू जालिम है, जाकर माफ़ी मांग ले। हाँ हाँ सूरज गुरूब होने से पहले माफ़ी मांग। ये इस्लाम है यार, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, माफ़ी मांग ले। और मैंने तो एक मर्तबा कहा था अपनी तकरीर में, हमारे गाँव में किया था, ओ मेरे भाइयों अपनी औरत को भी अगर कुछ बुरा भला कहा हो तो शाम को औरत के पास भी माफ़ी मांग लो। तो बाहर जाने एक जना निकलना कहता है कि बापू तुम्हें अवली तकरीर ना करो, आप भाइयों के पास तो माफ़ी मंगाती हो, इनको तो चढ़ बाजे यार। मैंने कहा भाई मैं इस्लाम बयान करता हूँ, इस्लाम, हाँ हाँ कानून सबके लिए होता है ना भाई, कानून सबके लिए होता है। माफ़ी मांग लो। मैं हाकिम हूँ, ड्राइवर हूँ, कंपनी का मालिक हूँ, और एक नौकर है, मजदूर है, हाँ उसके पास मैं माफ़ी मांगू, इज्जत जाएगी। मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं मालिक हूँ, कंपनी का मालिक हूँ, और मैं मेरे कामदार, काम करने वाला, मेरे कंपनी में काम करने वाला, इसके पास माफ़ी मांगू, इज्जत जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इज्जत की फिक्र ना कर, क़यामत के दिन मैं इज्जत से मालो माल कर दूंगा। ये है इस्लाम। आज हमने इस्लाम को समझा क्या है, ये इस्लाम है इस्लाम। और ऐसा दिल नरम बना लोगे तो अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदे मौत से पहले कलमा नसीब होगा, कलमा पड़ेगा, फिर अल्लाह के फरिश्ते तेरी रूह को खींचेंगे। जोर से बोलो ने। थोड़ी बात अग्री तो है, अपन इसमें जितनी गोली कड़वी, जितनी कड़वी दवा होती है ना, एक बुखार फट लेना उतारती है। थोड़ा अगरा है यार, ऐसी बात बहुत शायद कम सुनोगे भाई, बराबर बोलता हूँ, कम सुनोगे। आओ माफ़ कर दो, माफ़ करने वाले बन जाओ। अल्लाह कहता है तू दुनिया वालों को माफ़ करेगा, मैं क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। हाँ यार, आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश करें पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई कहाँ तक कब तक चलना है? 9:35 हुई, चाले को उलाड़ी दी भाई, चलिए कि ख़त्म कर। 2-3 जने बोलते यार भाई वो वाले चलने दे के ख़त्म कर दें। बोलो तो खैर, मस्जिद में तो बोलना भी तो गुनाह थोड़ा है यार। भाई चलने दें, दरबार कैसा करें, चलने दें। आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में झुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह फरमाता हूँ मेरे बंदो सुनो, मेरा महबूब जिस वक्त में आया है वो वक्त की भी मैंने कसम खाई है। और अल्लाह कहता है सुनो वल्लादियाति ज़बहन फल्मुरियाति क़दहन फल्मुगिराति सुबहा। कुरान है, कुरान अल्लाह का कलाम है, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है सुनो मेरे बंदो, हाँ जिस घोड़ों के ऊपर मेरे सहाबा बैठे हैं और घोड़े चलते हैं और घोड़ों की टाप से जो हाँ वो टाप से जो चिंगारियाँ उड़ती है, मैं उसकी भी कसम खाता हूँ। अब एक सवाल पैदा हुआ, अल्लाह तो घोड़े हैं, घोड़े जानवर है, जानवर नहीं इनकी कोई सौगन खाता होगा? हमें नहीं खाते, खाते हमारा घोड़ा नहीं सौगन कोई खाता भी भाई, खा रहा है जानवर की कसम अल्लाह ने खाई। अल्लाह जानवर है, जानवर नहीं इसकी तो कोई सौगन ना, तू तो अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह तू तो रब है और रब हो ना घोड़े की कसम। अल्लाह कहता ओ मेरे बंदे मैं घोड़े पर को नहीं देखता, घोड़े पर बैठने वाला मेरा महबूब देखता हूँ। जोर से बोलो ना यार। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलील। वो चद्दर के ओढ़ने वाले, वो चद्दर के ओढ़ने वाले, हाँ मैं चद्दर की कसम खा, अल्लाह चद्दर है, चादर की तो कोई कसम खाता है? चादर है, चादर की तो कितनी यार टके। लेकिन अल्लाह कहता ओ मेरे बंदे मैं चद्दर को नहीं देखता, लेकिन ये चद्दर के ओढ़ने वाला मेरा महबूब है, इसलिए कसम खा रहा हूँ। आओ असल बात पर। हाँ अल्लाह फरमाता है मैंने चाश्त के वक्त की कसम खाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बिल्कुल मुख्तसर वक्त। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास खड़ी थी अस्मा बिनते सफवा। पहले तो ऐसा था ना भाई दवाखाने में, अभी तो दवाखाने में डिलीवरी का वक्त हो तो दवाखाने ले जाते हैं, कांटेक्ट करते, दवा ये वो सारा होता है, 5-6 महीने पहले चालू हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, दायन होती थी, दायन बराबर बोलता हूँ, दायन होती, कुछ औरतें होती थी जब डिलीवरी का वक्त होता तो औरतें वहाँ पर होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के वक्त कौन थी? अस्मा बिनते सफवा और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की अम्मा थी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की अम्मा ये दायन थी, दायन। वो कहने लगी हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में खड़ी थी, बस खड़े रहना था। थोड़ी देर हुई, सुबह का चाश्त का वक्त था, घर में कुछ अंधेरा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बस बच्चा आया, बाहर आया, एकदम उजाला जाहिर हो गया। कुरान कहता कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जोर से अल्लाह फरमाता मैंने नूर भेज दिया, नूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए कि सारा अंधेरा दूर हो गया, उजाले में तब्दील हो गया, नूर ही नूर मालूम हुआ। अस्मा बिनत सफ़ा फरमाती है मैंने बच्चे को गोद में लिया, बच्चे को लिया, मैंने सोचा जरा निला दो, लेकिन गोद में लिया। अस्मा बिनत सफ़ा फरमाती है मुझे निलाने की जरूरत नहीं है। बच्चे आमतौर पर दुनिया में आते हैं, कुछ रतूबत होती है, कुछ चिकनापन होता है, कुछ नापाकी होती है, लेकिन ये दायन कह रही है जब मैंने बच्चे को लिया तो निलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने उसकी तरफ देखा
तो कुछ पानी टपकता हुआ नजर आया। अब पानी नजर आया, अस्मा बिन्त सफवा फरमाती है वो पानी को लेकर मैंने जरा सूंघ लिया तो मुझे ऐसा लगा खुदा की कसम मैंने जिंदगी में ऐसा इतना सूंघा ही नहीं है। जोर से बोलो ना यार। अरे वो नहा कर आए थे, आब कौसर से आब कौसर के पानी से मिलाकर अपने महबूब को भेजा। और सुनो सुनो, सारों का दुनिया में आकर खतना किया जाता है, अल्लाह के महबूब का तो खतना हुआ ही आए हैं। खतने की ज़रूरत नहीं है और नाल की ज़रूरत नहीं है। शायद मैंने एक जगह पर एक मर्तबा कहा था, ये नाल कहा था ना, ये बच्चे को जो नाल होता है, भाई सुनना चाहते हो ना, बड़ी दकीक बात कह रहा हूँ कि बच्चे का नाल होता है नाल, और माँ के पेट में जो बच्चे का नाल होता है ना, उस वक्त मुंह बंद होता है। माँ के पेट में बच्चे का मुंह बंद। अब डिलीवरी के कोई औरत को लेकर अगर तुम जाओगे और डॉक्टर कहेगा कि भाई इसका मुंह खुल गया, माँ के पेट में मुंह खुल गया, पानी चला गया, अब सीजर करके लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ सुना है आपने? मुंह में पानी आवे मतलब अब सीजर करके लेना पड़ेगा। तो आमतौर पर माँ के पेट में मुंह बंद होता है। और अब एक बात थोड़ी सी आगे कह दूँ, सरजीव अने निर्जीव कहीं भरने में आया है? पगथिया चढ़े थे, सरजीव अने निर्जीव। जिस अब जिसमें जीव है उसको कुछ चाहिए खाने का, चाहिए ना भाई। आप बने ले लोग, एक बात कह दो भाई, सरजीव जिसके अंदर जीव है उसको कुछ खाने का, ऑक्सीजन चाहिए। अब माँ के पेट में 4 महीने का बालक हो गया, लड़का हो गया, अभी उसको 5 महीने का पीरियड माँ के पेट में रहना है। 4 महीने के बाद रूह पड़ जाती है, जीव पड़ता है। भाई समझ में आ रही बात? 4 महीने का जब बालक तैयार हो जाता है, इसमें जीव आता है। अभी 5 महीने रहना है और तुमने बढ़ने में बढ़ा है, पढ़ने में पढ़ा है कि जिसमें जीव पड़ जाए उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। अरे अल्लाह, माँ के पेट में 5 महीने तक तूने क्या खिलाया था? जबकि मुंह तो बंद था, डॉक्टर कह रहा मुंह बंद है। अल्लाह खिलाया कहाँ से था? तो अल्लाह कहता ओ मेरे बंदे, अब सुनो कुरान। भाई सुनना चाहते हो ना? कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा यदाफिकी यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। सुभान अल्लाह बोलो ना यार प्यार से। अल्लाह फरमाता है 5 महीने का पीरियड था माँ के पेट में, मुंह तो बंद था, लेकिन मेरे बंदे जब उसको खुराक की जरूरत पड़ी तो मैंने नाल के जरिए से उसको खुराक पहुंचाई। कहां से खुराक पहुंचाता था अल्लाह? नाल के जरिए से। बहरहाल बात रह जाएगी थोड़ी आगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, खतना करने की जरूरत नहीं, नीलाने की जरूरत नहीं है। आब कौसर से मिलाकर अपने महबूब को भेजे। अस्मा बिन्त सफ़वान फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और उसकी माँ के पास बच्चे को सुलाया। आमतौर पर ऐसा होता है, दायन लेने के बाद फिर माँ के पास सुलाती। अस्मा बिन्त सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाती है मैंने उसकी अम्मा के पास सुला दिया, बस सोना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे सजदे में चले गए। आपने करवट ली और करवट लेकर ऊंधे हुए और सजदे में चले गए। लंबा तवील सजदा किया। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो सजदे में भेजा। इमाम हुसैन को दुनिया से लिया तो सजदे में लिया। मालूम हुआ सजदा कुछ है, सजदे में कुछ है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम सजदे में गए। हाँ, अस्मा बिन्त सफ़वान फरमाती है मैंने ऐसे बच्चे को नहीं देखा जिसने करवट ली थी और सजदे में गया। मैं इंतजार करने लगी तो कुछ आवाज आने लगी। मैंने कान लगाकर वो बच्चे के पास आवाज सुनी तो वो आवाज थी क्या आवाज थी? रब्बि हबली उम्मती।
अल्लाह के महबूब आए तो उम्मत की फिक्र लेकर आए, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को तुम माफ कर देना। आहा, कितने नसीबदार हैं। कोई नबी 1,24,000 नबियों में से कोई नबी ऐसी तरीके से नहीं आए, ऐसे अल्लाह के महबूब आए हैं। और अस्मा बिनत सफ़वान फरमाती है, जब सजदे से सर उठाया और आपने सीधा हाथ ऊंचा किया, उंगली उठाई और चारों तरफ उंगली फिराई, हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, मैं बच्चे की हरकत देखकर देखने लगी। देखती क्या हूँ, जब उंगली फिराई चारों तरफ उजाला, अफ्रीका के जंगल, कैसर और किस्रा के बंगले मुझे नजर आए, कैसर और किस्रा के महल भी मुझे नजर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और हाथ से उंगली से फिराया। इसका मतलब क्या था? हाँ सुनो, ऐसा नबी भेजा है मैं दुनिया में, पूरी दुनिया के कोने कोने में, हाँ कलमे से मैं पूरी दुनिया को रोशन कर दूंगा। आज पूरी दुनिया में अल्लाह ने ईमान वाले कलमे वाले मौजूद हैं। फिर क्या हुआ, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बयान करेंगे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह कहता है जिस वक्त मेरे महबूब को भेजा है मैं उस वक्त की भी कसम खाता हूँ। ऐसे नबी हैं, ऐसे नबी। और मैंने अपनी ज़बान में कहा था 1,24,000 नबी आए, सारों से प्यार किया अल्लाह ने, और अपने महबूब की बारी आई तो प्यार भी किया और लाड़ भी किया। एक है प्यार ने, एक है प्यार और एक है लाड़। हाँ हाँ, सारे नबियों की उम्मत से अल्लाह ने प्यार किया और अपने महबूब की उम्मत से अल्लाह ने प्यार भी किया और लाड़ भी किया। आओ कुरान बयान करो, लेकिन वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। हाँ, लाड़ कैसा कुरान में बयान किया, उम्मत से लाड़ बयान किया। यूँ फरमाया, हाँ ईशा की नमाज पढ़कर अगर सो जाएगी मेरी उम्मत, मेरे महबूब की उम्मत, सुबह की नमाज के इंतज़ार में पूरी रात सोती रहेगी। अल्लाह कहता है वो मेरा महबूब तेरी उम्मत सोती रहेगी, पूरी रात सोने को भी मैं उसके नामे आमाल में इबादत लिख दिया करूँगा। ऐसा लाड़ किया, लाड़। ओ मेरे भाइयों, एक है प्यार, बोलो ना यार, एक है प्यार और एक है लाड़। हाँ, ये उम्मत से अल्लाह ने लाड़ किया है। अब ये उम्मत अगर सोए और नमाज न पढ़ें, बताओ ये उम्मत कितनी कम नसीब है। उम्मत में थे ये कितने कम नसीब लोग हैं कि नमाज न पढ़े। सुबह में जल्दी उठ जाओ, हाँ फ्रेश होकर अल्लाह को सजदा करने वाले बन जाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, न अपनी औरत को भी कहो कि तू भी, अल्लाह बोलो तो खरे, तू भी पढ़, कहवाएगा जरा कही तो जो मेरी कब्र में तेरे सोना होना क्या, तू पढ़ेगा। या अल्लाह, ओ मेरे भाइयों, खुद भी करें, अपने घर में भी ये अमल करवाएं, नमाज नमाज नमाज। और जब नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तदार बना देता है। आज दुनिया में मुसलमान दुखी इसके लिए हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, वरना मुसलमान को, मेरे भाइयों, मुसलमान है, मुसलमान अल्लाह के नबी की लाडली उम्मत है, लाडली उम्मत। आज इतना सारा जुल्म हो रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगियों में नमाज नहीं है। नमाज भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज, सारे दरबार बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं घर वाली को भी पढ़वाएंगे, आयत बमेरो डब थी जाए घर वाली को भी नमाज पढ़ा। हाँ भाई, हाँ नमाज पढ़वाने की, इसको भी क्या नमाज पढ़, बड़े प्यार से। हाँ भाई नमाज पढ़, सुबह में उठ जाओ, काम पछी पहले नमाज, चाय पीछी पहले नमाज, वो भी नमाज पढ़े। जो औरत नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़कर दुपट्टा उठाकर दुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में कभी मोहताजी नहीं आती। पर नमाज पढ़े, दरबार बोलो, नमाज पढ़े तो हाँ अल्लाह का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आने वाली आफतें, बलाएं, मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए। नबी के सदक़े में सारों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए।